हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडियो आकांक्षा। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। आज हम बात करेंगे कि मॉडल फोटोशूट कैसे करते हैं, मॉडल का फोटोशूट कैसे करेंगे, अपना पोर्टफोलियो कैसे रेडी करेंगे इंस्टा पे। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट हैं या जिन्होंने इससे पहले कभी फोटोशूट मॉडल का नहीं किया हुआ है। ये उनके लिए है। ठीक है, यहाँ मैंने मेकअप स्टार्ट कर दिया है, बट जस्ट मैं बताना चाह रही हूँ कि इससे पहले हमने 1 दिन 2 दिन पहले तक मॉडल की ब्लाउज का साइज ले लिया था कि लाइक उनको क्या साइज लगेगा। ज्वेलरी डिसाइड कर ली थी, लहंगा अपना फाइनल कर लिया था। उनसे बोल दिया था कि थ्रेडिंग फोरहेड अपर लिप्स होनी चाहिए, फुल हैंड वैक्स होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ये सारी चीज़ें आपको पहले से देखनी होती हैं ताकि आपका टाइम बच जाए। एक ये चीज़ है। दूसरा ये कि आपको क्या रील बनानी है, क्या आपका कंटेंट है, क्या आप चाह रहे हैं, क्या आप आउटकम चाह रहे हैं। आप इसको पहले से डिसाइड कर लें। बेटर होगा अगर आप कहीं इसको नोटेड डाउन कर लें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नोट डाउन ठीक करने है। के साथ ही आप अपने फोटोग्राफर के साथ भी इस चीज़ को प्रॉपर्ली डिस्कस करिए कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको कितनी रील्स चाहिए, आप उसका आउटकम क्या चाह रहे हैं, आपके माइंड में क्या है। लाइक इंस्टा से मैंने एक रील देखी थी, तो मुझे 2 से 3 रील्स चाहिए थे उस पे। ठीक है कि ये मेरा मतलब मुझे 2 से 3 रील्स चाहिए थे। तो मैंने ये चीज़ अपने फोटोग्राफर के साथ में डिस्कस की थी कि मुझे ये चाहिए। और उसमें भी मैंने उनको बोला हुआ था कि मुझे प्रॉपर जो प्रोसीजर है, एक प्रॉपर बनते हुए चाहिए प्रोसीजर, लाइक हम जो कर रहे हैं, लाइक आईब्रो मेकअप एंड लिपस्टिक एंड ऑल सारी चीज़ें। एप्लीकेशन की वीडियो चाहिए एक मुझको, एक बिफोर एंड आफ्टर चाहिए एंड एक ऐसे ही रैंडम वीडियो चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मैंने उनसे बोली हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया एंड देन मॉडल के साथ में फोटोशूट के लिए जो हमने बात करी थी उनसे आने के साथ ही उनका थ्रेडिंग फोरहेड वगैरह हुआ नहीं था। तो हमने उसको सोचा कि थ्रेडिंग एंड फोरहेड वगैरह हमने उनकी करवाई। थ्रेडिंग फोरहेड अपर लिप्स उनका हमने करवाया। उसके बाद से मैंने देखा कि साइड लॉक पे भी उनको ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, हैंड वैक्स तो उन्होंने करा रखा था पहले ही, बट साइड लॉक पे उनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा था, तो साइड लॉक पे भी हमने वैक्सिंग करवाई। फुल फेस वैक्स तो नहीं कराया, बट साइड लॉक कराया, थ्रेडिंग फोरहेड अपर लिप एंड चिन कराया, इतनी सारी चीज़ें कराई। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि फोटोशूट पोर्टफोलियो आप अपने लिए रेडी कर रहे हैं, तो इतनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप हर चीज़ का ख्याल रखें, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडल का ठीक है कि अगर वो चीज़ों को मेंटेन करके रखते हैं तो ओके, बट फिर भी अगर वो नहीं करते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही और रियल लगने के लिए हमने मेहंदी भी लगवाई उनको, ताकि मेहंदी भी लगी रहे। ठीक है, बैक पे ही मैंने लगवाई मेहंदी, फ्रंट पे नहीं लगवाई बिकॉज इतना टाइम नहीं था। ठीक है, और अगर आपने पहले से चीज़ें नहीं कर रखी हैं तो अपने फोटोग्राफर को लेट बुलाइए और 2 घंटे पहले अपनी ब्राइड को बुलाइए। ठीक है, जो आपकी मॉडल है आप उसको बुलाइए, ताकि ये सारी चीज़ें कर सके, ब्लाउज की फिटिंग, ज्वेलरी डिसाइड करना है, और सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को आप कर सके। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। मैंने आपको बता दिया कि स्टार्टिंग से क्या चीज़ें कैसे कैसे शुरू हुई। ये हो गया। इसके बाद अब मैंने डिस्कस कर लिया था फोटोग्राफर से, बिफोर की वीडियो हमारी बन चुकी है और मैंने उनको बोला कि आप 10 मिनट वेट करिए, जब मेरा बेस कंप्लीट हो जाएगा, लाइक मैंने सीटीएम कर लिया, बेस बना रही हूँ मैं इस टाइम पे जब आपसे बात हो रही है। ठीक है, तो बेस मैंने बना लिया है, बना रही हूँ। ठीक है, बेस बन जाने के बाद में जब प्रॉपर बेस बन जाएगा, देन जो आपका एप्लीकेशन है वो हम उसको स्टार्ट करेंगे। ये एक रॉ वीडियो है क्योंकि मैं कंटिन्यूसली उनसे पूछ रही थी, फोटोग्राफर से बात कर रही थी कि कैसा आ रहा है, कैसा आ रहा है, कैसा आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है और क्या मुझे चाहिए। तो वो मैं रॉ वीडियो ही अपलोड कर रही हूँ। बेटर होगा आप ईयरफोन का यूज़ करें, सो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा बिकॉज इसमें उस टाइम पे कोई माइक वगैरह थी नहीं, तो ऑडियो जो है वो ईयरफोन लगाने पर आपको ज़्यादा क्लियर आएगी। ठीक है, आप पहले इसको प्रॉपर देखिए। बेस बनाने के बाद मैंने बेस को फिक्स कर लिया है। फिक्स करने के बाद में देन मैं इसको स्टार्ट करूँगी। ठीक है, आप इसको अब कंटिन्यू करिए एंड देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ नहीं आता, कुछ चीज़ें छूट रही हैं, देन आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। फिर धीरे धीरे एक शूट आया मुझे किसी पार्लर से, तो मैं वहाँ गई, वहाँ पे किया। फिर किसी मेकअप आर्टिस्ट ने बुलाया कि वो मेरे घर आके करेगी। उनका काफ़ी काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ गए उसमें, तो फिर उसके बाद से धीरे धीरे सभी बुलाने लगे। फिर मैंने एक एल्बम भी किया, और दूसरा एल्बम इसलिए नहीं किया क्योंकि वही लोग कर रहे थे और उनकी स्टोरी नहीं अच्छी थी। एंड फैमिली में किसी को कोई इशू नहीं है। नहीं। सत्यजीत दास से मेरी बात हुई थी। हाँ, सत्यजीत दास ने ही मेरा फर्स्ट शूट किया था साड़ी वाला। तो उन्होंने जॉब पास किया था आपका? हाँ, मेरा सारा शूट। ज़्यादातर शूट। हाँ,
क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता था तब। बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकती क्या ना मेरा ध्यान काम के लिए है। चल रहा है जी अच्छा, आप लोग का मुझे वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा लगता है। जैसे घर में आप लोग किसी से गुस्सा आती तो भी ऐसे नॉर्मली बात करती है कि गुस्से में? नहीं, मैं मैं बहुत गुस्से वाली हूँ। हाँ, पर मैं तो कभी तो भी आप चिल्लाती है? घर पे गेस्ट वगैरह हूँ तो थोड़ा उनको इशू हो सकता है, तो मैं उसका देख लूँगी, फिर दिन मैं आपको क्लियर करूँगी इसका। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसा होगा आप मुझे बताइएगा। मैंने कहा ठीक है। तो इन्होंने मुझे, जब मैंने आपसे बात की, आपने मना कर दिया, और जो आपने हाँ कर दिया, इन्होंने मना कर दिया कि मैं आ नहीं पाऊंगा क्योंकि उधर दिक्कत होगी। अब मैं ऑलरेडी 2-3 बारी हम लोगों ने बात की और हम काम नहीं कर पाए साथ में। और टाइम के अभी से देखिए, मैं अभी आलोक बाहर जब बैठे हुए थे तो मैं 3 क्लाइंट्स को रिटर्न भेज चुकी हूँ, बिकॉज जेंट्स अंदर, और हमारा एरिया ऐसा है कि हम कोई काम कर नहीं सकते, सब बंद हो गए। ठीक है, तो अभी मैंने 2 लोगों को तो भेजा था नागपुर वाले सैलून पे। तो अभी एक वो भी है कि वो भी नुकसान होता रहता है। हाँ, एक इसका भी रहता है, और दूसरा ये कि सैलून थोड़ा रनिंग हो जाता है तो फिर काम चलते ही रहता है, बेसिक काम को आप बंद नहीं कर सकते। तो इसके लिए इन्होंने मना किया, पर मैंने आपको मना नहीं किया। ठीक है, और मैंने फिर इनसे बात की वापस। मैंने सोचा हो सकता है कि कुछ हो जाए, लेकिन टचवुड हो भी गया है ना, कि रोज चालू हो गई वापस। तो फिर मैंने इनसे बात की, तो इन्होंने कहा कि अच्छा मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं बताता हूँ आपको। फिर इन्होंने कल शाम फिर आ गई कि ठीक है चल रही, मैं कल आ जाऊँगा। और ये कल शाम तक की बात है, कल शाम तक कैंसिल चल रहा था। हाँ, बस हमारे साथ क्या है कि हमको किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। ज्वेलरी भी हमारी है, लहंगा भी हमारा है, सारी चीज़ें हमारी। मुझे बस ये चूड़ी वगैरह रेडी करनी थी और कुछ भी चीज़ें नहीं। नहीं, वो जो आप बोल रही थी ना, वो दोनों गाउन मैंने ऐसे शूट के पर्पज से ही, घर में फंक्शन था तो जो मेकअप आर्टिस्ट आई थी वो भी मुझे शूट के लिए बुलाई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कर दूंगी करके, तो ले लो, फिर मैं ले लूँगी तुमसे। पर उन्होंने यहाँ ने ना फ़ोन करके फिर दिल्ली में ओपन किया, वो चली गई तो मेरा रह गया। किसी को शूट कराना होगा तो मैं पूछ लूँगी, मैं इतना शूट कर लूँगी। अरे आ सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नहीं, वो लेके भाग गई। क्या हुआ? नहीं तो सीधी मैम यार पर मैंने कॉल नहीं कर सकती है। यहीं रख दो, उन लोगों का ढक दो, मैम को दे दो। इसमें वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ये विजन है। आई कोई है? नहीं, यहीं रख दे रही हूँ। तो आगे से भी हाँ। उनसे सच्ची से बात हुई थी स्टार्टिंग में मेरी, तो शायद कुछ फाइनल हो नहीं पाया था। जैसे आपकी इनसे बात हुई थी, जिनका आप बोला था ना वाटर कोलैब के लिए, हाँ, देखिए उनसे बात हुई थी। अब देखिए उनसे ना हाँ हो पाया ना हो पाया, कुछ क्लियर ही नहीं पाया। वजह उसका ये था कि मैंने उनसे उस वक्त कहा, और उस वक्त शायद उन्होंने बोला कि बिजी थे, उस टाइम पे हम लोग भी बिजी थे, सीजन का टाइम था। फिर उसके बाद दोबारा बात ही नहीं हो पाई। अब मैं उनका नाम भी भूल गई, डिटेल भी भूल गई, मुझे कुछ पता भी नहीं, मैं दोबारा कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकती। हाँ, यही होता है। और आपके साथ भी मैं आपका नंबर मैं सेव नहीं कर पाई थी। अच्छा, ठीक है, आपका नंबर मैं सेव नहीं कर पाई थी। फिर मैंने वापस आपको खोजा इस पे इंस्टा पे, तो मैं पोस्ट आपकी देखती रहती थी। मैंने आपको वहां खोजा, उसके बाद से फिर वहां से नंबर निकाला, फिर कॉल किया। अब जब 2 बार रिस्पॉन्स आपका नहीं आया तो मुझे लगा ऐसा तो नहीं कि गलत नंबर बाय मिस्टेक इन्होंने भेज दिया, इसलिए मैंने दोबारा जब मांगा और दोबारा मैच किया तो नंबर सेम था। मैं कहनी पर्सन बिजी था, नंबर सेम है।
सोच रही हूँ ये करने का, लेकिन मम्मी का क्या है, एक गवर्नमेंट जॉब हो, बीएड कर लो। तो क्या आपको लगता है कि आपके बस की है? मुझे ऐसा लगता है कि हो जाएगा चीज़ अगर मैं पढ़ूंगी वो जॉब, लेकिन टाइम नहीं हो पाता उस हिसाब से 2 चीज़ों में। और वो बोलती हैं कि अगर मुझे किसी से बताना हो या कुछ कहना तो मैं क्या बोलूँगी मैं क्या कहूँ। और उन्हें ये लगता है कि ये मॉडल कुछ नहीं होता। मम्मी लोग के लिए उतना है भी नहीं, कुछ चीज़ें आती हैं, हाँ ठीक है तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं, एक्चुअली मॉडल एक लॉन्ग टर्म वर्क तो नहीं है, ठीक है, बट होता नहीं कि ये एक कंपटीशन वाला बिजनेस है। हाँ। और हैवियर कंपटीशन वाला है, थोड़ी मोड़ी कंपटीशन का वो भी नहीं है। तो उनका ये है कि तुम बीएड कर लो, सेफ कैरियर हाँ का करते रहो, इसमें बहुत ज़्यादा तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हारा हो जाएगा। मजाक कर रही है। हाँ वो मुझे यही समझाती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा क्या लिखना है करती है ना। आपकी मदर? पास हाउसवाइफ है? नहीं, वो भी टीचर है, तो वो बोलती मैं तुम्हारा करूँगी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं देखूँगी ना मम्मी, बताऊँगी आपको। अभी होने तो ये बात। नहीं, एक्चुअली मैं बता रही हूँ आपको, हमें ना बहुत, हम जानते हैं हमारी हैसियत क्या है। आ गया तो कॉफी दे दो, कॉफी पी ले और बोलो कि बस 5 मिनट बाद हो जाएगा काम। मैं फोन ऑफ क्यों है? क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। सर पूछ। हेलो, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। अरे मैं वो उसकी लेकर रही थी ना। बताइए। किसी का फोन आएगा तो इस नंबर पे आएगा ना, जिससे आपने किया, वहीं से आएगा चकनाग रोड से। तो 20 मिनट का काम है बस, 10 मिनट हो चुके हैं, उसमें 10 मिनट बचे हैं। 20 मिनट मेकअप हो जाएगा, सिर्फ मेकअप का ही बना रही हूँ, उसके बाद ऑन कर दूंगी। हाँ आ गया, आधा शूट भी हो गया है, बस बेस बना रही हूँ। उसके बाद से फिर बेस के बाद से फिर बाकी चीज़ों का प्रोसीजर का स्टार्ट करेंगे। बिफोर की वीडियो बन चुकी है, मेहंदी लग गई है, मेकअप चल रहा है। अभी तो सब सही चल रहा है। ओके, ये तो स्टार्टिंग में ऐसे ही शौक के लिए जॉब शुरू किया था, दिन देखते देखते इंटरेस्ट आया, मुझे लगा कि मैं इस चीज़ को बेहतर कर सकती हूँ, मैं अच्छा कर सकती हूँ, मैं बाकियों को करती देखती मेरी कंपनी में इनसे बेहतर कर सकती हूँ। सो वहाँ से कॉन्फिडेंस आया और उसके बाद से भी चीज़ें चुना। मुझे सैलून वाले पसंद नहीं थे, मैं ये सोचती थी कि मैं सब करूँगी, ये कभी नहीं करूँगी। लिटरली मैं बता रही हूँ। और मैंने पूरी लाइफ जिसको बोला कि मैं सब करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैंने सब छोड़ा, वही किया। ये चीज़ मेरे साथ भी होती है। पहले जब मैं बैंक में जॉब करती थी तो मेरा ये रहता था मैं सब करूँगी लेकिन मैं टीचिंग कभी नहीं करूँगी। और अब मेरी मम्मी उसी चीज़ के पीछे पड़ी है। देन ये लगता है थोड़ा सा कि ये चीज़ लगती है कि सब करेंगे, ये नहीं करेंगे, बट मैं भी यही कर रही हूँ, ठीक है। एंड अब लोग मुझे इससे जानते भी हैं, हाँ ठीक है। वो बेशक आप मुझसे फेस वाइज नहीं मिले होंगे, बट मेरे काम को तो अप्रिशिएट किया होगा। वो तो है। That's it. तो वही मैटर है ना। देखो, तो ऐसी चीज़ें होती हैं बहुत बारी जब हमको लगता है कि चीज़ें बहुत हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं, और अगर आपको लग रहा है कि मेरे बस की नहीं है। मैंने इसके साथ ही मैंने बहुत सारी चीज़ें की। मैंने नर्सिंग का कोर्स किया, मेरे को लगा कि मुझे कुछ और भी ट्राई करना चाहिए, हो सकता है मैं बेहतर कर सकूँ, बिकॉज मैंने बहुत अर्ली एज में स्टार्ट कर लिया, तो मैं चीज़ों को बहुत एक्सप्लोर नहीं कर पाई और मुझे मौका भी नहीं मिल पाया, ठीक है। तो उसमें फिर लगा कि नहीं, ट्राई करते हैं कुछ और। तो मैंने नर्सिंग का कोर्स किया, 20-25 दिन करके, महीने भर मैंने कोर्स पूरा किया, तो मेरे को लगा कि नहीं मेरे बस का नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। फिर मैंने उसको भी छोड़ दिया, ठीक है। और उसमें मैंने अच्छा खासा पैसा लगाया, 50,000 रुपये मैंने 2-3 बार में दे दिए थे। नीट निकाल के किया था आपने? नहीं नहीं निकाला था, वो कोर्स जो होता है नहीं साइड वाला, हाँ। कि नर्सिंग का कोर्स आप कर लो प्रॉपर, 2 साल का होता है, एएनएम जेएनएम टाइप, ठीक है। तो उसमें वो लोग क्या होता है कि मेनली ये लोग प्रैक्टिस कराते हैं। तो कोर्स में मैंने इनरोल नहीं किया, जैसे प्राइवेट सेक्टर्स में जैसे सैलून है ये आपका, ठीक है, ऐसे नर्सिंग का भी होता है, ठीक है। तो जैसे अगर आपको लगता है कि आपको बहुत सेवा भाव है और आपको करना है इन सब चीज़ों को, तो आप ये कर सकते हैं। और अब उसको करेंगे कैसे, उसमें होता ये है कि वो आपको कोर्सेज बताएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, जैसे सैलून में होता है, ठीक है, सेम ऐसा होता है। देखो वो 1 मंथ एंड 1.5 मंथ 45 डेज की क्लासेस होती है, जिसमें प्रैक्टिकल एंड थ्योरी इंक्लूड रहता है।
एंड उसके बाद से 3 to 4 मंथ जो रहते हैं हाई स्कूल, 3 to 4 मंथ जो रहता है उसमें आप प्रैक्टिस पे रहते हैं। तो मैंने कोर्सेज अपने पूरे कंप्लीट किए थे, ठीक है। फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं हुआ तो मैंने अपना सर्टिफिकेट भी छोड़ दिया वहीं पे कि मैं जान गई लेकिन मैं नहीं करूँगी। तो ऐसा डांट जैसा नहीं रहता घर पे बेटा तुम इधर कर रही है। नहीं, पहले तो बहुत बोले कि अच्छी घर की लड़कियाँ, ब्राह्मण घर की लड़कियाँ सैलून वैलून में काम नहीं करती हैं, ये सब हाँ नहीं मेरे करती। साथ भी है ना। ठीक है। मेरी फ्रेंड इवन जज कर रही थी, मुझे बता रही थी कि अच्छे घर की लड़कियां ऐसा नहीं करती। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं करने लड़की हूँ, चल। एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, एक्सप्रेशन नहीं चाहिए। ठीक है, कॉफी पी लीजिए दिन, फिर मैं आपको कॉल आता हूँ। और पता है कुछ दिन के बाद जब चीजें चल गई तो मुझसे बोलती तुमने कैसे स्टार्ट किया था। Exactly, यही होता है। यही तो फिर मुझे लगा एक तो बार मैं अगर इसको लगता है बोलूँ। कि आपकी बस का नहीं है और टीचिंग नहीं हो सकती, देन उसमें हाथ ही नहीं डालना चाहिए, ना टाइम वेस्ट करना चाहिए। बल्कि जितना एफर्ट आप उधर डालोगे, ठीक है, जितना एफर्ट आप वहाँ पे डालोगे उतना ही एफर्ट आप यहाँ पे डालो। वो तो मैं करती हूँ, ठीक है, exactly। वो बिना बोले मैं शूट पे जाती हूँ। मम्मी बोलती है अब तुम्हारी तबीयत ठीक हो गया। हाँ मम्मी एकदम। नहीं, आप जितना एफर्ट आप यहाँ पे डालो। वजह ये नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है, ये कंपटीशन वाला दौर है। हाँ वो तो है। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जितना आप कर रहे हो ना, आप 10 कदम चल रहे हो ना, और आप जिसको पार्ट टाइम समझ रहे हो, किसी का वो फुल टाइम है। मैं 7 साल से 8 साल से कर रही हूँ इसको, ठीक है, मैं इसको अपना दिन रात दे रही हूँ। आपको लगता है कि कोई भी कल का बंदा होगा मेरे साथ कॉम्पिटिट कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। इसका वजह ये नहीं है कि मैं बेस्ट हूँ, नहीं, इसका वजह कि मैंने ज़्यादा मेहनत किया है इसमें। मैं नहीं भी बेस्ट हूँ, आप अगर बाय लक बाय टैलेंट भी आए होगे ना, बट मेरा हार्ड वर्क है इसमें, आप मुझे पीछे नहीं कर सकते इसमें। वो तो है। ठीक है, तो ये होता है कि अगर आप कोई आपसे ज्यादा मेहनत करे तो आपको पीछे छोड़ देगा, तो वहाँ अपना आधा गुनगुना एफर्ट नहीं चलेगा, पूरा करना पड़ेगा। पूरा करना पड़ेगा। और अगर कहीं पे आप स्टैब्लिश हो गए देन आप वहाँ मेहनत करो। मुझे लगा कि अभी मैं कर लूँगी और चीज़ें मेरे साथ ईजी हो जाएंगी, देन मैंने उसको स्टार्ट किया। फिर मुझे लगा कि मैं यूट्यूब कर सकती हूँ, देन एक छोटा सा मेरा यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पे लर्निंग के बिहाफ पे ऐसा सलून से कुछ रिलेटेड कुछ भी नहीं कि फेशियल्स कैसे करते हैं, किस स्किन टाइप पे है, क्या कैसे। तो मैं थोड़ा मुझे भी कभी कभी लगता है मैं अपना यूट्यूब स्टार्ट करूँ। मैं सोच रही थी कि सोशल मीडिया पर मैं एक बार पढ़ाई करूँ, चीज़ों को देखूँ समझूँ कि कैसे चीज़ें इम्प्रूव की जा सकती हैं। बोला कोई कजन ये तो है, किसी के साथ भाग जाएगा तो शादी कर देंगी तब क्या, तब तो लड़का देख लेंगी। तो कोई कंपैरिजन नहीं होता। होता है भाई, बहुत होता है। कितनी अच्छी लड़की है, सारी लड़कियां अच्छी हैं, सारी रिलेटिव आपको मुझे छोड़ के। अरे वही तो मैं बोली थी कि आपका मैं way थोड़ा of सा talking इतना अच्छा है। जैसे आपको गुस्सा उस्सा आता है तो आप कैसे बोलती हो? एक्चुअली मुझे गुस्सा आता है तो मैं बहुत बुरा बात करती हूँ। हाँ पर ये बहुत गिने चुने मुश्किल से 5-6 लोग ही ऐसे हैं, क्योंकि मैं बहुत सिक्योर पर्सन हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती। मतलब ऐसे ये तो तो ठीक है। मेरा भी रहता है, लेकिन फैमिली में जैसे मम्मी हुई आ ही जाएगा गुस्सा। अरे अब उनके मम्मी साथ तो यहाँ हमारा बेस बन के तैयार हो गया है। अब मैं सेकेंड रील की शूट स्टार्ट करूंगी। ठीक है, यहाँ पे हम सेकेंड रील का शूट स्टार्ट करेंगे जिसमें प्रोसीजर वाली वीडियोस जो रील चाहिए थे मुझे, हम उसका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आप प्रॉपर देखिएगा बिकॉज प्रॉपर साथ में पिक्चर्स भी क्लिक हो रही हैं एंड रील्स भी बन रहे हैं, दोनों ही चीज़ें हो रहे हैं। एंड लास्ट में अब मैं जो वीडियो हमारी जब प्रॉपर एडिट हो जाएगी, आफ्टर का जो रिजल्ट है शूट के बाद में, जो आफ्टर का रिजल्ट आउटकम क्या आया, मैं वो भी टैग करके लाइक उसमें रील में ऐड करके आपको दिखाऊंगी एंड आप उसको देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एंड प्लीज वॉच सब कुछ फुल देखना वीडियो। पड़ता है, उसके अलावा ओके, भी कुछ नहीं होता क्या। क्योंकि मॉडलिंग का अगर हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें वही है, ऐसा कोई होता नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं होता है। पी लिया कॉफी आप लोगों ने?
बात की ऑलमोस्ट सारी क्लिप्स चाहिए, और फिर बाद में आप उसको एडिट कर लीजिएगा, कट करके थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिएगा। स्टार्ट करें? लगाते हो कान से पानी तो नहीं आता।
ऑन करूं, फैन या एसी? कुछ ना कुछ चलाना ही पड़ेगा। फैन ऑन कर दिया।
थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट मैम। आप पेमेंट करा रही क्या बाहर? बिल्कुल। थोड़ा सा तो नहीं, मेरी वीडियो चल रही है मेरे फोन की। हाँ सब सही चल रहा है ना? हाँ हाँ न्यू शेप ले जाना। हाँ, इसके नीचे जाएगा। थैंक यू। Let's close the thing at least 5 to 10 minutes तक।
हंसना नहीं है। इसलिए कंट्रोल नहीं हुआ। हाँ बता रही हाँ उनको नहीं पता कि करेंगे तो क्या है, जो होता है जैसे होता है कि पुराना टाइम भी बेस्ट था, तो वो भी अपनी जगह सही है। वो एक्चुअली बेस्ट था, गवर्नमेंट जॉब एक सेफ ऑप्शन है, बट एक्सप्लोर करना भी तो ज़रूरी है ज़िंदगी को। और हर कोई इतना गुजारा कर लेता है, चाहे कोई कम कमाए चाहे ज़्यादा कमाए। अच्छे से 5 मिनट का टाइम दीजिए मैम, बस आ रही हूँ। अब एक भी ऐसे ही रैंडम एंड देन लास्ट में जब हो जाएगा प्रॉपर क्लियर हो जाने के बाद क्या चीज करना है? ऐसे एक पीछे ऐसे एक भी ऐसी चाहिए जैसे ऐसे ओके। हम फेस साइड करेंगे राइट की तरफ और थोड़ा सा डाउन करना हल्का सा।
एक और बार रोशनी ही रोशनी है, चार सू जो चार सू, इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है, जो छुपा है हर नजर में, हर तरफ जो रूबरू, इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है।